नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। इस वक्त पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वहां से कई बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर यह आई कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके खिलाफ वहां की 11 राजनीतिक पार्टियां लामबंद हो गई हैं और वो इमरान खान को कुर्सी से हटाना चाहती है, फेंकना चाहती है। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान लगातार भुखमरी का शिकार होता जा रहा है, वहां पर गरीबी बढ़ती जा रही है। सेना, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ देखने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए वहां राजनीतिक जनतंत्र है, वहां प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो सेना है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। तो पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में लगातार इमरान का विरोध हो रहा है। वहां की जो 11 बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े पैमाने पर रैलियां कर रही हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरी बड़ी खबर जो आई है पाकिस्तान से वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने दुनिया के 3 सबसे बड़े आतंकी संगठनों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। सूत्र ये कहते हैं कि उस मीटिंग को करने के पीछे का जो मकसद यह है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है उसको विराम देना है, उस पर रोक लगाना है और एक बार फिर से घाटी में धमाके करना है, घाटी को अस्थिर करना है। वहां पे जो सामान्य प्रक्रिया अब चलनी शुरू हुई है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, उसको फिर से खराब करना है, बिगाड़ना है। मैं आपको बता दूं, ये 3 आतंकी संगठन बहुत खतरनाक है। मसलन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहब्बत और तालिबानी, बड़े जो तालिबानी आतंकी हैं, उन सब के साथ पाक सेना ने एक मीटिंग की है और उनको यह कहा है कि आपको हम रसद देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको हथियार देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप कश्मीर में जब बर्फ पड़ने लगेगी, अब से 1 महीने के बाद कश्मीर में तापमान -2 -3 हो जाता है और बॉर्डर के वो इलाके, मतलब द्रास, बटालिक, पुंछ, नौशेरा वो इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर बर्फ पड़ती है और इसी की आड़ में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में है, कोशिश में है और इसके पीछे उनकी मदद करेगी पाकिस्तानी आर्मी। खबरें यह भी आई कि बॉर्डर के उस पार से अंदर सुरंग बना के चोरी छिपे आतंकवादी भारतीय इलाके में, भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान करता क्या है वो समझिए। पाकिस्तान शेलिंग करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है ताकि जो भारतीय सेना है वो फायरिंग में मुफ्तला हो जाए, जो भारतीय सेना है वो फायरिंग पे उसका ध्यान चला जाए और उस फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल होने का, कराने का एक महफूज, एक आसान रास्ता तलाश सके। इसके अलावा जो सबसे डराने वाली एक खबर और आई है, हम सभी जानते हैं सीरिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे निर्दयी जो आतंकी संगठन है जिसका नाम है ISIS, जिसे हम इस्लामिक स्टेट भी कहते हैं, वो भी इंडिया में अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो भी हमारे देश के मुसलमानों को, एक खास समुदाय पर फोकस कर रहा है और उनको बार बार बरगला रहा है, भड़का रहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर अदालत के फैसले को मुसलमानों ने कैसे मान लिया। वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, तो उसके लिए विरोध करिए, सड़कों पर आइए और अगर पॉसिबल हो और मुमकिन हो तो हथियार भी उठाइए। इन सभी बड़ी खबरों के पीछे का मकसद समझिए। इमरान खान बेहद चालाक शख्सियत है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को वो बेहतर तरीके से, ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को गर्म किया जाए, कश्मीर के मुद्दे को बड़ा किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कश्मीर एक बार फिर से हाईलाइट हो सके। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद से लगातार हमारे जो हमारे कूटनीतिक पक्षकार हैं, हमारी जो कूटनीतिक रणनीति रही है, हमने ये कोशिश की है कि बाहरी मुल्कों को, बाहरी देशों को कश्मीर के मुद्दे पे ना बोलने दिया जाए और इसमें हमें कामयाबी भी मिली। अगर आप पिछले 1 साल का ब्यौरा देखें तो पिछले 1 साल से लगातार कश्मीर के मसले पे किसी मुल्क ने, किसी देश ने भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। किसी भी मुल्क ने, किसी भी देश ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई बड़ी बहस करने की कोशिश नहीं की है। इसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो भारत के अब बेहतर दोस्त हैं और भारत के साथ बेहतर तरीके से वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने भी बहुत मुखर होकर यह बात पाकिस्तान से कही है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का व्यक्तिगत, अपना पर्सनल मुद्दा है, उसमें हम किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इमरान खान इस बात को लेकर बेहद आहत हैं क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि एक बार फिर से 90 के दशक में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की, वहां के युवाओं को आतंकवादी बनाने की मुहिम चलाई। साथ ही साथ इसमें उनकी मदद करता कौन है? हमारे देश के वो नेता जो हमारी ज़मीन में रहते हैं, हमारा अनाज खाते हैं, हमारी हवा में सांस लेते हैं, हमारे हिस्से का पानी पीते हैं, अलगाववादी नेता, उनकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि महबूबा मुफ्ती और तमाम जो कश्मीर के नेता हैं जिनको भारतीय सरकार ने नज़रबंद किया था, जैसे ही वो रिहा हुए, उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि धारा जो आर्टिकल 370 है उसको फिर से लगाना चाहिए
और भारत सरकार ने जो संसद में ये बिल पास किया है ये पूरी तरह से कश्मीर के विरोध में है। तो ऐसे ही लोग हैं जो उस पार बैठे पाकिस्तानी अवाम को, सरकार को, आतंकियों को वो सपोर्ट करते हैं कि भारत में अस्थिरता लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन तरीका, सलीका तलाशा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना बिल्कुल चौकस है। जिस तरह से भारतीय सेना पहले बॉर्डर की चौकसी करती थी, हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास तमाम टेक्नोलॉजी हैं, हमारे पास डिफेंस सैटेलाइट है जो 24 घंटे 7 दिन सीमा पे लगातार कॉम्बिंग करता है, लगातार उन इलाकों की चौकसी करता है जहां से संभावित खतरा है, जहां से संभावित घुसपैठ होने की आशंका लगती है। इसके अलावा एलओसी के तमाम इलाकों में थर्मल डिटेक्टर लगाए गए हैं, इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं, ताकि रात के अंधेरे में अगर कोई आतंकवादी हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो सेना को उसका पता चल जाए। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां मैं आज इन तमाम बड़ी खबरों की पड़ताल कर रहा हूं। और अगर आप मेरे प्रोग्राम को लेके कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई आइडिया, कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके सुझाव और मशवरे से ही मेरा कार्यक्रम और बेहतर और अच्छा बन सकता है। आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना संदेश भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पाया जाता हूं। आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, एक बड़े एंगल, एक बड़ी तस्दीक के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।